नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लघुत्तम समापरिवर्तक सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि से। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है हमारी गुणनखंड विधि और दूसरी विधि जो है वो है भाग विधि। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि की बात कर रहे हैं। तो हम आज यहाँ पर गुणनखंड विधि से 2-3 एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको गुणनखंड विधि बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है, संख्याएं 8, 12, 15 और 21 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा मतलब कि एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापरिवर्तक होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर हल। ठीक है, हल लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर संख्याएं दी हुई हैं 8, 12, 15 और 21। तो सबसे पहले देखिए हम 8 के गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 और यहाँ पर एक बराबर का निशान लगा देंगे। अब देखिए 8 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 की घात 3। 2 की घात 3 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 3 बार 2 है, मतलब कि 2 की घात 3 ये आ गया। चलिए, अब 8 का हमारा काम खत्म हो गया। अब देखिए हम 12 के यहाँ पर गुणनखंड करते हैं। तो चलिए करते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 12, इसके बाद में निशान लगाएंगे बराबर का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 2 की घात 2 है, मतलब 2 2 बार है। ठीक है, तो 2 की घात 2 और गुणा 3 ये हो गया। चलिए, अब 12 का भी काम खत्म हो गया। अब आ गया हमारे पास 15। तो यहाँ पर देखिए हम 15 लिखेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। अब इसके बाद में देखिए 5 गुणा 3, 5 तिया 15 होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 5 गुणा 3 ये आ गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में 21 का करते हैं। तो यहाँ पर 21 लिखेंगे बराबर। अब देखिए 21 का यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 7 गुणा 3। ठीक है, 7 तिया 21 होता है। तो यहाँ पर देखिए 7 गुणा 3 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन सब के हमने गुणनखंड तो कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें से बड़ी घात वाले छांट लेंगे। ठीक है, हमको क्या करना है, सबसे पहले उन संख्याओं को छांटना है जिनकी घात बड़ी है। ठीक है, उसके बाद में बाकी सभी संख्याओं को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभीष्ट अभीष्ट एलसीएम। ठीक है, एलसीएम या फिर आप लासा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए सबसे बड़ी घात 2 की क्या है, 2 की घात 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 की घात 3 और यहाँ पर ये 2 की घात 2 है। ठीक है, 2 की घात 3 लिखा गया। इसके बाद में देखिए 2 का काम खत्म हो गया। अब इसके बाद में देखिए 3 की घात 1 ही है सबसे बड़ी, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसके बाद में 5 की घात 1 ही है, इसके बाद 7 भी एक ही बार है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम 2 की घात 3 है, मतलब सबसे बड़ी घात लिख ली। इसके बाद में हम आते हैं 3 पर। तो 3 में देखिए सभी में घात एक ही है, मतलब इसकी घात भी एक है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बार 3 लिख लेंगे। इसके बाद में देखिए 5 की घात भी एक ही है, तो ये 5 आ गया। इसके बाद 7 है तो 7 आ गया। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद में हम इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात 3 करेंगे, मतलब कि क्या आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसके बाद में 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, 8 तिया हो जाएगा 24, तो ये 24 हो गया। इसके बाद में गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब चलिए करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो देखिए 4 पंजे 20 की 0 आ जाएगी, हासिल हमारा आ जाएगा 2 और यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 120 आ गया। इसके बाद में गुणा 7। चलिए इसका भी कर देते हैं गुणा। तो क्या आएगा, देखिए 0 और 12 सत्ते 84, मतलब कि 840 जो है हमारा क्या आ गया, एलसीएम। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो गाइस देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। तो ये क्या होती है, गुणनखंड विधि। हम सबसे पहले संख्या गुणनखंड निकालते हैं, फिर बड़ी घातों को छांटते हैं और फिर उनका मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। तो चलिए एक बार के एग्जाम्पल में किसी को अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, 24, 36 और 60 का लासा ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें इनका भी लासा ही निकालना है। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, 24 के हमको गुणनखंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम पहली संख्या लेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम 24 का यहाँ पर
गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 होता है। तो ये 24 के गुणनखंड हो गए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में हम 36 के गुणनखंड करते हैं। 36 के गुणनखंड करने पर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, ठीक है, ये आ गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो 36 के भी हो गए हैं। अब यहाँ पर हम करते हैं 60 के। तो 60 के क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, ठीक है। तो ये 60 के भी हो गए। तो ये हमने तीनों संख्याओं के गुणनखंड यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार है, मतलब कि 2 की घात 3 आ जाएगा और गुणा में 3 है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार है, 2 की घात 2 है, गुणा इसके बाद में 3 की घात भी 2 है, ये आ गया। चलिए अब इसके बाद में देखिए 60 है। तो 60 के देखिए 2 कितनी बार है, यहाँ पर 2 है 2 बार, तो 2 की घात 2 आ जाएगा। 3 कितनी बार है, 1 बार, तो ये 3 आ जाएगा। 5 कितनी बार है, 1 बार, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर, देखिए 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की घात 3। इसके बाद में देखिए अब आते हैं 3 में, तो 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की घात 2। इसके बाद में अगला नंबर क्या है हमारे पास, 5 है, तो 5 की घात तो 1 ही है सबसे बड़ी, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 2 की घात 3 मतलब क्या होता है, 8 होता है। इसके बाद में 3 की घात 2 मतलब कि 3 तिरका 9 होता है। इसके बाद में 5। चलिए करते हैं आगे सोल्व। तो यहाँ पर देखिए 5 नाम होता है 45, तो यहाँ पर 8 गुणा 45 ये हो जाएगा। और इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 पंजे 40 की 0, हासिल आ जाएगा हमारा 4, और यहाँ पर 8 चौके 32, 32 और 4 36, मतलब कि 360 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस देखिए बिल्कुल सरल तरीके से हमने गुणनखंड विधि से ये 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हम आपको पूरी गणित स्टेप बाय स्टेप समझा सकें और आप अच्छे से समझ सकें। तो गाइस इससे अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम सीखेंगे कि भाग विधि से एलसीएम कैसे निकालें। तो अगली वीडियो को जरूर से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।